ये हम देश विदेश के समाचारों की समीक्षा करें। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। नरसंहार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। ईरान पर अमेरिका किसी भी क्षण हमला कर सकता है। ईरान को जल, वायु और जमीन पर पूरी तरीके से घेर लिया है। किसी भी समय ईरान पर अमेरिका का हमला हो सकता है और ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अमेरिका का भी संकल्प यही है कि ईरान को किसी भी तरीके से तहस नहस किया जाए। वो वहाँ पर उसको 5-6 भागों में बांटने की तैयारी में। देखते हैं क्या होता है। अरब सागर में अमेरिका का जहाजी बेड़ा पहुंच चुका था और वहाँ पर करीबन 25 या 30 B-2 बम वर्षक विमान भी तैयार है, उड़ान भरने के लिए तैयार। और एक मजेदारी की बात जो मुझे अभी समाचार मिला कि नेतन्याहू के नाम से ईरान पर हमला किया जाएगा, कि इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर हमला करेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर एक समस्या और आती है, इराक और ईरान। यहाँ पर भी बड़ी विचित्र बात हुई है। अब इराक भी ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया। यह अमेरिका को झटका। ठीक है, देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। और मिडिल ईस्ट में तो ये मान के चलिए कि अमेरिका के पांव उखड़ने वाले ही हैं। अमेरिकन सब भयातुर हैं कि किस समय क्या पलटा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब देखते हैं कि अभी 2-1 दिन में अमेरिका का कौन सा रुख होता है। जैसा कि संभावना थी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों के बीच में अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। यदि ईरान पर हमला हुआ ना तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो सबसे पहले इजराइल को तबाह करेगा और उसके बाद में अमेरिका पर हमले करेगा। मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अब ग्रीनलैंड को लेकर पुतिन भी ट्रंप के साथ हो गए, यानी उनको यूरोपीय यूनियन के खिलाफ एक लड़ाई का बड़ा माध्यम मिल गया। ग्रीनलैंड में EU की सेना भी तैयार है और अमेरिका ने भी अपना दावा ठोक दिया। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो अब बात जो होगी, नरसंहार तो होगा किसी भी तरीके से। और सच बात तो यह है कि जो परमाणु शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र है ना, ये धरती के दुश्मन हो गए, पूरे ग्लोब पे दुश्मन हो गए, मानव जाति के दुश्मन हो गए हैं। इनको नरसंहार में मजा आता है। अब आज जो भी होगा देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है क्या नहीं बनती है। ये तो विदेश की जो प्रमुख समस्या थी ना, उसका हमने विवरण दिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं देश की हालत, हमारे भारत की हालत में, कि भारत में क्या हो रहा है। हम गणतंत्र मना रहे हैं, गणतंत्र के बड़ी दुहाई दे रहे हैं और संविधान के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या वे गणतंत्र आत्मिक रूप से मनाएंगे? नहीं, वो तो दिखावटी के रूप में गणतंत्र मनाने की बात करती। जिनको तिरंगे का अस्तित्व पसंद नहीं, हमारे देश का संविधान पसंद नहीं, वो गणतंत्र मना रहे। और जो मनोवादी संविधान लागू करना चाहते हैं, मनोवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देना चाहते हैं, पूरे देश को तहस नहस कर दिया। और आगे की उनकी मंशा है कि क्या किया जाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ऐसे लोग गणतंत्र मनाए। मैं अपने अगले एपिसोड में गणतंत्र के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, गणतंत्र के बारे में सारी बातें रखूंगा
कि किस प्रकार का यहाँ पर नाटक किया जा रहा है, देश की जनता के साथ, देश के साथ बर्बाद किया जा रहा है। सच बात तो यह है कि ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तो हमारा देश है। खतरे में इतना बड़ा हाँ फंस गया है हमारा देश कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इस खतरे के जो नायक है ना, जिन्हें मैं स्वदेशी आतंकी कहता हूँ, ये नाजी सरकार और ये संघ है। इन्होंने ही देश के वातावरण को जहरीला किया है। ठीक है, जो होना है वो होगा, सारी बातें सब सामने आएगी, हर बात किसी से छिपी नहीं है। अब आइए, यहाँ पर हमारे रुपए का अवमूल्यन हो गया, आज वह वानू पर आ गया, और हो सकता है कि 3-4 दिन में वो 94 पर आ जाए। ना, इतने रुपए का मूल्य का पतन कभी नहीं हुआ था। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि रुपए का ये नकारात्मक मूल्य के सीमा पर हम आकर खड़े हो गए। डॉलर बहुत मजबूत हो गया, ये भी स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर बजट आएगा, बजट में की तैयारियां चल रही है। बजट का हलवा कैसे बनेगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते। मामला तो बड़ा विचित्र है। जब रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, वो नकारात्मक की सीमा पर खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में बजट के प्रावधान क्या होंगे? आपने देखा शेयर बाजार में कितना उथल पुथल मचा हुआ है, निफ्टी में उथल पुथल मची हुई है, गिरावट हो रही है। अडानी को बड़ा झटका लगा, उसके शेयर डाउन होते जा रहे हैं, लाल सीमा पर आ गए हैं, और भी भारी नुकसान होगा। और वहीं अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहा है, और अब ये गिरफ्तारी वारंट भारत सरकार नहीं कर सकती, तो ईमेल से उनको वारंट भेजा जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। यानी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ये मोदी फिर भी अडानी को बचाने की बात करते हैं, ये भी अब पसंद नहीं होगा। चलिए ठीक है, जो भी हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। आज अभी मुक्तेश्वरानंद से पीएम ने भी फोन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप अनशन त्याग दीजिए, और ऐसा कीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट नकारा कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। जो संतों का जब अपमान हुआ कि उस अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा, कैसे मान लिया जाए, कैसे प्रधानमंत्री की बात मान ली जाए, मगर ये नहीं होगा। और यहाँ पर आज अभी मुक्तेश्वरानंद के कैंप पर आदित्यनाथ के शातिर गुंडों ने हमला किया, वहाँ पर उत्पात मचाया, किंतु उस कैंप के लोगों ने बड़े शांतिपूर्व ढंग से स्थिति को निपटा। और वहाँ पर जो ये गुंडे थे ना, वे चप्पलें छोड़कर भागे। मामला बड़ा विचित्र है। जब पुलिस में शिकायत न की गई, तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की, शिकायत भी नहीं लिखी। आखिरकार ये हो क्या रहा है? मामला बड़ा विचित्र है ना। और आप गणतंत्र के पूर्व संध्या पर आप इस प्रकार के नाटक कर रहे हो, संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, संविधान की क्रूर हत्या कर रहे हो, कह रहे हो कि हम गणतंत्र मना रहे। इनका दोगला चरित्र हो गया। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, चाहे को सुनती ही नहीं है कोई जनता, न सुनना चाहती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। उनकी जो मन की बात है ना, वो सब खत्म हो गई। और अब तो जनता कहने लगी, अरे मन की बात करना बंद कर दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। आप मत सुनाए अपने मन की बात, आप सुनिए अपनी आत्मा की बात। परंतु मोदी सुनने को तैयार नहीं। चलिए, ये भी जो होगा। अब क्या किया जाए? यहाँ पर ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। मोदी ग्रुप है, ये अडानी ग्रुप है, और संघ ग्रुप है, जो विप्र उनके जो दल चल रहे हैं ना, जो चिंटू हैं, वो भी उन्माद फैला रहे। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसी को कुछ ख्याल नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता। बेरोजगारों पर कोई बोलना नहीं चाहता।
जब सरकार से सवाल करते हैं उनको आप जेल में डाल देते हैं, और यहाँ पर सनातन धर्म का क्रूर अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य की जो प्रथा है ना, वो 2500 साल पुरानी है। आप उस सनातन धर्म की बात को भी टाल रहे हैं, उसका भी अपमान कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र का है। और आदित्यनाथ कहता है कि हम ये शंकराचार्य को बैन कर देंगे। अरे तो आपकी क्या औकात है? किसी की कोई औकात नहीं है कि जो गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा पावन सरोवर पर नहाने पर रोक लगा दे, स्नान पर रोक लगा दे। और यहाँ तक आदित्यनाथ का कितना अहंकार कि मैं शंकराचार्यों का प्रयाग में प्रवेश बैन कर दूंगा। अरे क्या प्रवेश बैन कर दोगे? आपका प्रवेश बैन हो जाएगा राजनीति में। आपको है ना अपने वहीं पर ही गोरख पीठ में ही आपको समय बिताना पड़ेगा। ये भी अब जाने। और मजेदारी की बात तो यह है कि आदित्यनाथ की गुंडा गैंग की भी सूक्ष्म जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। ये भी तय है, कोई रुक नहीं सकते। अब यहाँ पर बड़ा विचित्र हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य जी से क्षमा याचने भी कहा कि आप स्नान कीजिए, वो कीजिए, परंतु ये मोदी जो है ना, मोदी की बात जब टाल दी गई, तो ये केशव प्रसाद मौर्य ने जिस श्रद्धा के साथ निवेदन किया ना, वो भी बड़ा विचित्र। अब जो भी देखते हैं, मेरे आदित्यनाथ नहीं मान रहे, वो अपने सत्ता थोपना चाहते हैं, वे अपना अन्याय थोपना चाहते हैं, वे शंकराचार्य का अपमान करने को अपना गर्व समझना है। तो ये बात भी शंकराचार्य भी समझते हैं। सब कुछ मामला है। अब ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका भी क्या परिणाम आएगा। और अमित शाह भी वहाँ लखनऊ पहुँचे, एयरपोर्ट पर भी एक गुप्त बैठक भी कर ली। उस गुप्त बैठक में क्या वो होगा अब कह नहीं सकते। और उसका जो क्या क्या बैठक में बातचीत आई है, अभी कुछ भी उसका बिंदु भी सामने नहीं आए कि किस प्रकार का क्या निर्णय हुआ। अब ये तो तय है कि आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए और इस नाजी गुजराती सरकार के लिए वाटरलू का प्रदेश बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे आप जो सरकार से सवाल करते हैं उनको जेल में डालते हो, अब बेरोजगारों की बातें करते हो, सनातन धर्म का अपमान करते हो, बेरोजगारों की समस्या सुनने को तैयार नहीं, जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं। और ये संघ जो है ना, इसका दोहरा और दोगला चरित्र भी उजागर हो चुका है। ये संघ है ना, साधु संतों को भी अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, ये शंकराचार्यों को भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, परंतु वो बनेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ संतों को चुन रखा है, जैसे ब्रह्म देवानंद, ये उसको शंकराचार्य बनाना चाहते हैं ज्योतिर्मय पीठ का। ये भी गलत बात है ना। आपको क्या अधिकार है संघ को? और ये संघ तो अपना जो ये मैं जिसे नाजी गैंग बोलता हूँ ना, उसने अपना हिंदू धर्म चला रखा है और उसे हिंदू और उनके ही हिंदू धर्म का गुलाम भारत को बनाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, जनता को बनाना चाहते हैं। यह इनके यहाँ पर असलियत है। तो अब यह देश और हमारे देश की जनता बेचारी भोली भाली है, ये उसको मूर्ख समझते हैं, चाहे जितने मूर्ख बना देंगे, परंतु और सब इनके सारे दोहरे दोगले चरित्र और इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। ये आदित्यनाथ की गुंडा गैंग ने अपना को क्या नाम दिया पता है? सनातन धर्मी सेना। वाह! अरे पहले एक सेना बना रखी है तुमने, अब ये नई सनातनी सेना कहाँ से खड़ी कर दी? ठीक है, यह जनता को पता है, जनता जानती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अब ये भी बात छोड़िए, मगर अब सनातन धर्म की कोई हत्या नहीं कर सकेगा। अब सनातन धर्म है ना, बहुत ही विश्व का मान्य धर्म है, उसको चुनौती देना आसान नहीं है। शंकराचार्य सनातन धर्म के रक्षक भी हैं, वे अपना काम करेंगे। अब दिल्ली में जो प्रदर्शन होने वाला था,
तो शंकराचार्यों ने बड़ी सूझ कर दिया कि यदि हम चारों शंकराचार्य दिल्ली में एकत्रित हो गई तो हमारे अनुयायी इतने एकत्रित हो जाएंगे, इतने एकत्रित हो जाएंगे कि दिल्ली की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। अब वो आंदोलन की रूपरेखा आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक जो संघ ने ऐलान किया ना कि भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, मैं फिर चैलेंज देता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत सनातन धर्म भी राष्ट्र रहेगा, वो पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म के ही पक्षधर है जनता। अब इन्होंने जो अपनी फूल डालो नीति का वो भाग किया है ना, उसका प्रदर्शन किया है ना, वो भी फ्लॉप हो गया। अब तो ये नकली जो हिंदू है ना, ये सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं। अब इनका हिंदू धर्म तो चला नहीं, हिंदू मुस्लिम की खूब बात चली, खूब नाटक कर लिए, उसके आधार पर चल लिए। अब इससे होना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर तो ये, और यहाँ पर हिंदू है कितने, और यहाँ तो नकली हिंदुओं की भरमार है, सच्चे हिंदू तो नाम मात्र के बचे, और वो उनका विश्वास सनातन धर्म में। तो अब यह देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर जो संतों को लालच देके, धन लोभ देकर जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो बयानबाजी करवा रहे ना, उसका भी पर्दाफाश हो गया, सब कुछ उजागर हो गया। अब कुछ भी नहीं होगा, अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो सब वक्त बताएगा कि क्या चल रहा है। इन्होंने तो सनातन धर्म को भी तोड़ने का प्रयास किया, जिस तरह से राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, परिवारों को तोड़ रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, न्याय विधा की हत्या कर रहे हैं। ये इनके सारे नाटक है। अब आ जाइए यहाँ पर SIR की बात करते हैं। SIR भाजपा को सत्ता में लाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और है। अब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि जो SIR के नाम पर जिस प्रकार का घिनौना खेल हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है ना, वो राष्ट्र को बर्बाद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी दे दी कि इस नाजी सरकार ने, है ना, मोदी सरकार ने सब कुछ तो तहस नहस कर दिया, अब बचा क्या है जो उसको तहस नहस करेंगे? नहीं, अभी बचा के। अभी यहाँ पर जनता है ना, मनोवादी संविधान से नहीं चलेगी, मनोवादी विचारधारा से नहीं चलेगी। अब पूरा देश जनता के विचारधारा के अनुसार चलेगा, उनकी भावनाओं के अनुसार चलेगा, और ये स्वदेशी आतंकी गैंग का अंतिम संस्कार होगा। ये भी कोई छिपा नहीं है। अब ये गणतंत्र की पूर्व संध्या पर हमें ऐसी बात करना पड़ रही है, यह हमें बड़ा हो रहा है। और एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, यह गणतंत्र है ना, हम गणतंत्र कैसे मनाएं? अरे जो ये तंत्र है उसने तो गणों की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर रहे, हमारी जो देश की सुव्यवस्था है उसकी हत्या कर रहे, सुप्रबंधन की हत्या कर रहे। तो ऐसे में कैसे गणतंत्र मनाएंगे? और जो नाटक हुआ है ना, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं प्रधानमंत्री का जो नाटक हो रहा है ना, वो तो हमने देखे। अब राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम क्या संदेश आता है, मैं उसका भी इंतजार कर रहा हूँ, उसकी भी समीक्षा करने की मूड में हूँ और समीक्षा करूँगा। किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देगी ना, वो भी लिखित रूप में हमारी राष्ट्रपति जी को दिया गया होगा कि आप यही आपको संदेश पढ़ना है। जो भी हो देखते हैं, अभी संदेश की मैं इंतजार कर रहा हूँ। बड़ा उसकी जो एक एक भाषा और एक एक शब्द की मैं समीक्षा करूँगा। मामला बड़ा विचित्र है। और तो अब यार एक देश की 147 करोड़ जनता का खुला आदेश है कि जितनी भी ये जो SIR किया है ना, ये इसको तत्काल रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगाए, सुप्रीम कोर्ट को भी सारा संज्ञान हो चुका है। अब तो सत्य है ना, सत्य वाला न्याय उसे देना है। और जो जितने भी इन्होंने वोट चोरी की है, सत्ता चोरी की है, और भी न जाने क्या क्या नाटक किए हैं, इसकी भी सजा उनको देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को
यही एक निर्णय देना चाहिए जो जनता चाहती है कि एसआईआर के माध्यम से जो घिनौना कृत्य किया जा रहा है, हम एसआईआर को प्रतिबंधित करते हैं। और एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा। एसआईआर में जो कुव्यवस्थाएं हो रही है, जो शातिर खेला हो रहा है, मताधिकार का हनन हो रहा है, उसकी क्रूर हत्या हो रही है, इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो जो एसआईआर के माध्यम से जो भी नाटक किए जा रहे हैं ना, वे सारे नाटक अवैध घोषित किए जाते हैं। और जो मतदाता सूची है, जो पुरानी मतदाता सूची है, उसके आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम के घोटाले भी स्पष्ट हो चुके हैं, अतः ईवीएम को भी बैन किया जाए और बैलेट पेपर से ही अब मतदान कराया जाए। ये भी जनता का निर्णय है, जनता का संदेश है। राष्ट्रपति महोदय हमारा ये संदेश जरूर सुन रही होगी, हमारी ये भावना, हमारा विचार जरूर सुन रही होगी। वे लाख चाहे इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, परंतु वे देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति भी है। वे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नहीं है।